डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 21, करण की दुविधा। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद करण वहीं हॉल में अवाक खड़ा रहा। आर्यन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं उसे चाहता हूं। वह मेरी है, और फिर अब से तुम अहाना से दूर रहोगे। करण ने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन ऐसा कुछ कह सकता है। आर्यन की आंखों में उसने जो तीव्र पॉजेसिवनेस देखी थी, वह उसे अंदर तक हिला गई थी। करण को अहाना की चिंता होने लगी। आर्यन की दुनिया, उसका गुस्सा, उसकी अधिकार भावना, ये सब उसे पता था। वह जानता था कि आर्यन जिस चीज को अपना मान लेता था, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और अब आर्यन अहाना को चाहता था। करण को डर था कि कहीं अहाना को आर्यन की इस काली दुनिया का खामियाजा न भुगतना पड़े। उसने अहाना को देखा, जो डाइनिंग हॉल में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहाना मासूम थी, खुशमिजाज थी, और करण उसे किसी भी कीमत पर चोट पहुंचते नहीं देखना चाहता था। लेकिन आर्यन उसका भाई था, और वह जानता था कि आर्यन से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं क्या करूं? करण ने मन ही मन सोचा। क्या वह आर्यन की बात माने और अहाना से दूर हो जाए? लेकिन ऐसा करने का मतलब था अहाना को उस तूफान में अकेला छोड़ देना, जिसे आर्यन ने अपनी भावनाओं से पैदा किया था। या क्या वह अहाना को बचाने की कोशिश करे? लेकिन कैसे? आर्यन से सीधा मुकाबला करना लगभग असंभव था। रात को करण अपने कमरे में बैठा रहा, सो नहीं पा रहा था। उसका दिमाग विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे दादी की बातें याद आईं। आर्यन बदल गया है तो अच्छी बात है ना। लेकिन करण जानता था कि आर्यन का यह बदलाव खतरनाक था। यह प्यार नहीं था, कम से कम वैसा प्यार नहीं जैसा वह समझता था। यह मालिकी थी, एक ऐसी चाहत जो आर्यन को अंधा कर सकती थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल तनावपूर्ण था। करण ने अहाना को देखा, जो थोड़ी गुमसुम लग रही थी। आर्यन हमेशा की तरह शांत बैठा था, लेकिन उसकी नजरें रह रहकर अहाना पर जा रही थी। करण ने कोशिश की कि वह अहाना से बात न करे, जैसा कि आर्यन ने कहा था। लेकिन यह उसके लिए मुश्किल था। जब अहाना ने करण की ओर देखा और मुस्कुराई, तो करण ने मुश्किल से ही एक फीकी मुस्कान वापस दी। अहाना को यह अजीब लगा। करण हमेशा इतना चंचल रहता था, आज इतना शांत क्यों था? उसे लगा जैसे करण उससे कुछ छुपा रहा है। करण ने नाश्ता जल्दी खत्म किया और बिना किसी से ज्यादा बात किए अपने कमरे में चला गया। वह अपनी इस आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसी बिसात पर फंस गया है, जहां हर चाल मुश्किल थी और हर विकल्प दर्दनाक। वह अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अहाना को आर्यन की पॉजेसिवनेस के सामने अकेला छोड़ना भी उसे गवारा नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। शायद वह आर्यन को समझा सकता था। शायद वह उसे बता सकता था कि अहाना उसके लिए सही नहीं है। लेकिन आर्यन कभी किसी की बात नहीं सुनता था। फिर भी करण ने फैसला किया कि उसे अहाना को बचाने के लिए कुछ करना होगा, भले ही इसका मतलब आर्यन से टकराना ही क्यों न हो। उसके अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग चुका था, और वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, भले ही उसे अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा होना पड़े। करण अब एक बड़ी दुविधा में था, भाई का हुक्म माने या अपनी दोस्त की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 22, बचाव की कोशिश। करण रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। आर्यन के शब्द और उसकी आंखों की पॉजेसिवनेस उसके दिमाग में गूंज रही थी।
उसने मन बना लिया था कि वह अहाना को बचाने की कोशिश करेगा, भले ही इसका मतलब आर्यन से सीधा टकराव ही क्यों न हो। अहाना उसकी बचपन की दोस्त थी और वह उसे आर्यन की काली दुनिया में फंसने नहीं दे सकता था। सुबह होते ही करण अहाना के कमरे में गया। अहाना अभी भी सो रही थी। करण ने उसे धीरे से जगाया। पीहू, मुझे तुमसे बात करनी है। करण की आवाज गंभीर थी। अहाना ने आंखें खोली। क्या हुआ, टेडी? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? करण ने अहाना का हाथ थामा। हमें यहाँ से जाना होगा, पीहू। तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। अहाना चौंक गई। क्या? क्यों? कहाँ? आर्यन भाई, वह तुम्हें पसंद करते हैं, करण ने सीधा कहा। और उनका पसंद करना साधारण नहीं है। वह तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना चाहते हैं और वह दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अहाना ने अपनी नजरें झुका ली। उसे पता था कि आर्यन उसे चाहता था, लेकिन करण के मुंह से यह सुनकर उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे चोट पहुंचाएंगे। तुम नहीं समझती, पीहू, करण ने जोर दिया। आर्यन भाई जिसे अपना मान लेते हैं, उसे किसी भी कीमत पर हासिल करते हैं। वह तुम्हें अपने नियंत्रण में रखेंगे, तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। उनकी दुनिया में कोई आजादी नहीं है। करण को आर्यन के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का पूरा अंदाजा था। अहाना सोचने लगी। उसे आर्यन का व्यवहार अच्छा लगता था, उसकी देखभाल, उसकी पॉजेसिवनेस। लेकिन करण की बातें उसे डरा रही थी। क्या वह सच में आर्यन की दुनिया में फंस जाएगी? तो तुम क्या चाहते हो? अहाना ने पूछा। तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। हम थोड़े दिन कहीं और रहेंगे, जब तक यह सब शांत नहीं हो जाता, करण ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। अहाना असमंजस में थी। एक तरफ आर्यन का प्यार था, दूसरी तरफ करण की चिंता और आर्यन की दुनिया का डर। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखें गुस्से से दहक रही थी। उसने करण और अहाना को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, करण? आर्यन की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। करण तुरंत अहाना के सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाने के लिए। मैं अहाना को बता रहा हूँ कि उसे यहाँ से जाना होगा। आप उसे अपनी दुनिया में नहीं खींच सकते। आर्यन की भवें तन गई। तुम मेरी बात नहीं समझे, करण। मैं सब समझ गया, भाई, करण ने हिम्मत से कहा। आप उसे अपनी पॉजेसिवनेस में जकड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, करण। मैं जानता हूं, करण ने कहा। और मैं जानता हूं कि आप मेरे भाई हैं। लेकिन अहाना मेरी दोस्त है और मैं उसे आपकी दुनिया से बचाऊंगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें करण पर टिकी थीं। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं अहाना को बचा रहा हूं, करण ने दृढ़ता से कहा। अहाना दोनों भाइयों के बीच खड़ी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वह एक बड़े तूफान के बीच फंस गई है। तुमने अपनी हद पार कर दी, करण, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अब सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि बर्फीली थी। तुम अहाना को कहीं नहीं ले जाओगे। करण ने अहाना का हाथ और कस कर पकड़ा। मैं उसे ले जाऊंगा। आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो गया। उसने करण की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ऐसी धमकी थी जिसने करण को एक पल के लिए सहमा दिया। अहाना ने देखा कि आर्यन सच में गुस्सा हो रहा था
और उसकी आंखों में वह भयानक चमक थी जिसे करण जानता था। तुम अहाना को कहीं नहीं ले जा सकते, करण, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि कमरे की हवा में तनाव भर गया। वह यहीं रहेगी, मेरे पास। करण ने अहाना की ओर देखा, फिर आर्यन की ओर। उसे पता था कि वह आर्यन से मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर जब आर्यन अपने इस रूप में हो। करण को अहाना की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 23, आर्यन का अंतिम दाव। करण की बचाव की कोशिश और आर्यन के गुस्से भरे जवाब के बाद कमरे में तनावपूर्ण शांति छा गई। अहाना दोनों भाइयों के बीच खड़ी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। करण की चिंता वाजिब थी, लेकिन आर्यन की आंखों में जो गहराई और पॉजेसिवनेस थी, उसने अहाना को अपनी ओर खींच रखा था। उसे पता था कि अब कोई साधारण समाधान नहीं निकल सकता। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, उसकी नजरें अहाना पर टिकी थी। अहाना, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि करण को भी मुश्किल से सुनाई दी। तुम क्या चाहती हो? अहाना ने आर्यन की ओर देखा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वह उसके दिल की हर बात जानना चाहता हो। अहाना को पता था कि यह एक निर्णायक पल था। उसे अपने दिल की सुननी थी। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, अहाना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी, लेकिन निर्णय स्पष्ट था। करण की आंखें बड़ी हो गईं। पीहू, तुम क्या कह रही हो? आर्यन के होठों पर एक न के बराबर मुस्कान आई, जो जल्दी ही गायब हो गई। उसने करण की ओर देखा। तुमने सुन लिया, करण, उसकी आवाज में अब जीत का भाव था। करण ने अहाना की ओर निराशा से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अहाना ने आर्यन को चुना। लेकिन तुम्हें पता है वह कैसा है? अहाना ने करण का हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ, टेडी। और तुम भी जानते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ होगे। उसने आर्यन की ओर देखा। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आर्यन ने अहाना की ओर एक कदम बढ़ाया। चलो, अहाना। अहाना ने करण की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर आर्यन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। करण वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ और निराश। उसे लगा जैसे उसने अपनी दोस्त को खो दिया हो। आर्यन अहाना को सीधे अपने स्टडी रूम में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अहाना थोड़ी घबरा गई। कमरा बड़ा और आलीशान था, लेकिन उसकी कठोरता अहाना को हमेशा परेशान करती थी। आर्यन अहाना के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्र भावना थी जिसे अहाना ने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने सही फैसला किया, अहाना। अहाना ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। आर्यन ने अहाना का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया ताकि उसकी आंखें आर्यन की आंखों से मिल सकें। मैं तुम्हें चाहता हूँ, अहाना। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। और मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। अहाना को आर्यन की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखा, लेकिन साथ ही एक अटूट प्यार भी। उसे डर लग रहा था, लेकिन यह डर अब एक रोमांच में बदल रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझती, आर्यन ने कहा। मेरी दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम जानती हो। लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा। अहाना ने आर्यन के हाथों को छुआ। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, अंकल। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो इस बार पूरी तरह से खुशी की थी। यह पहली बार था जब अहाना ने उसे ऐसे मुस्कुराते देखा था।
उसकी मुस्कान ने उसके कठोर चेहरे को नरम कर दिया था। आर्यन ने अहाना को अपनी बाहों में भर लिया। अहाना पहले तो थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने भी आर्यन को कसकर पकड़ लिया। आर्यन की बाहों में उसे एक अजीब सी सुरक्षा और अपनेपन का एहसास हुआ। आर्यन ने अपने माथे को अहाना के माथे से छुआ। तुम मेरी हो, अहाना, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरा अधिकार था। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने खुद को आर्यन की दुनिया के हवाले कर दिया था, एक ऐसी दुनिया जहां खतरा था, लेकिन प्यार भी था, और सबसे बढ़कर आर्यन था। आर्यन ने अपना अंतिम दांव खेल दिया था, और अहाना ने उसे स्वीकार कर लिया था। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन राय मेंशन में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अहाना अब सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि आर्यन की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उसके मासूम रंगों ने आर्यन की काली सफेद दुनिया को इंद्रधनुषी बना दिया था। आर्यन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, और उसकी पॉजेसिवनेस अब गहरे प्यार और देखभाल में बदल गई थी। आर्यन की कठोरता अभी भी बरकरार थी, लेकिन अब उसमें अहाना के लिए एक अजीब सी सौम्यता भी थी। वह अभी भी अंडरवर्ल्ड के बादशाह थे, लेकिन अहाना की मौजूदगी में वह एक अलग ही इंसान बन जाते थे। अहाना ने आर्यन को कभी नहीं बदलने की कोशिश की, बल्कि उसके इस पहलू को स्वीकार किया। उसे पता था कि आर्यन की दुनिया में खतरा था, लेकिन उसे आर्यन पर पूरा भरोसा था। करण के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। शुरुआत में वह आहत और चिंतित था। उसने आर्यन से दूरी बना ली थी और अहाना से भी कम बात करता था। उसे डर था कि आर्यन अहाना को चोट पहुंचाएगा। लेकिन आर्यन ने धीरे धीरे करण को विश्वास दिलाना शुरू किया कि अहाना उसके साथ सुरक्षित थी। आर्यन ने करण को अपनी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से दिखाए जिनकी उसे कल्पना भी नहीं थी। वो लोग जो उसके इशारे पर काम करते थे, उसके नेटवर्क की शक्ति, और कैसे वह अहाना को हर खतरे से बचा सकता था। करण को यह भी एहसास हुआ कि आर्यन सच में अहाना से प्यार करता था, एक ऐसे तरीके से जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। समय के साथ करण ने भी आर्यन और अहाना के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, हालांकि उसके दिल में थोड़ी कसक बाकी थी। वह अब भी अहाना का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने आर्यन के अधिकार को मान लिया था। दादी इस सब से बहुत खुश थीं। उन्होंने हमेशा आर्यन की जिंदगी में प्यार और खुशी की कामना की थी, और अहाना ने वह खालीपन भर दिया था। वह अहाना को अपनी पोती की तरह प्यार करती थी, और आर्यन के इस बदलाव को देखकर संतुष्ट थी। अहाना ने आर्यन की दी हुई फिलॉसफी की किताब पूरी पढ़ ली थी। उसने उसमें आर्यन के विचारों और उसकी गहराई को महसूस किया था। वह अब सिर्फ करण की चंचल दोस्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसी युवा महिला थी जिसने जीवन के एक कठोर पहलू को समझा था और प्यार को उसके सबसे कच्चे रूप में अनुभव किया था। एक शाम आर्यन और अहाना मेंशन के गार्डन में बैठे थे, जहां उन्होंने पहली बार बात की थी, जब आर्यन ने गमला ठीक किया था। अहाना आर्यन के कंधे पर सर रखे हुए थी, और आर्यन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। तुमने मेरी दुनिया बदल दी, अहाना, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में एक अजीब सी कोमलता थी। अहाना ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। और आपने मुझे जीना सिखाया, अंकल। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अहाना के गाल पर हल्का सा चुंबन किया। अब अंकल नहीं, अहाना हंसी। ठीक है, आर्यन। राय मेंशन, जो कभी आर्यन की कठोरता और खामोशी से भरा था, अब प्यार, हंसी और एक अनकही समझ से गूंज रहा था। आर्यन और अहाना की कहानी एक अजीबोगरीब शुरुआत से एक गहन प्रेम कहानी में बदल गई थी।
जहां एक कठोर अंडरवर्ल्ड किंग ने एक मासूम लड़की के लिए अपने दिल के सारे नियम तोड़ दिए थे। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था, जिसमें चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वे जानते थे कि वे हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे, एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के प्यार में। यह कहानी आर्यन और अहाना के एक नए सफर की शुरुआत पर समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।